कक्षा चौथी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम स्वतंत्रता की और यह पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से गांधी जी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पाठ में एक बच्चा है जिसका नाम है धनी। तो धनी जो है वह अपने पिताजी से जीत कर बैठा है, हट करने लगा है कि मैं भी आपके साथ गांधी जी के साथ दांडी आऊंगा। लेकिन आगे क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। क्या कहा धनी ने? अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ आऊंगा और आपसे भी तेज दौड़ सकता हूं मैं, इसलिए मुझे आप लेकर चलो। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी। बापू, और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो देखो बच्चों, गांधी जी के साथ यह धनी चलने के लिए राजी हो गया। मतलब मुझे जाना ही है, हट करना है। तो हट कर रहा है अपने पिता के साथ। तो पिताजी क्या कहते हैं? वो क्या कर रहे थे? अपना काम यानी चरखा चलाना। चरखा रोक कर उन्होंने बड़े धीरज से, धीरज यानी धैर्य, सब्र, उसे मन की शांति से समझाया कि देखो बेटा, वहां हम बहुत ही जहाँ जा रहे हैं वह जगह बहुत ही दूर है। जैसे कि हम भी छोटे बच्चों को समझाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने भी समझाया कि देखो बेटा, सिर्फ महात्मा जी ने जो लोग चुने हैं जो कि बड़े हैं, छोटे लोग वहां पे, छोटे बच्चे वहां पे नहीं है, तो आप क्या करो, यही रुको। सिर्फ मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी माता के पास रुक जाओ। लेकिन धनी मानने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या हुआ आगे? पिता ने उसे समझाया, पिताजी ने, कि सिर्फ चुने गए जो लोग हैं महात्मा जी की ओर से वही जाने वाले हैं, तुम नहीं आ सकते। महात्मा जी ने खुद चुना है, स्वयं चुना है उन्होंने कि ये लोग मेरे साथ आएंगे दांडी यात्रा के लिए। तो धनी क्या कहता है? ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। आप मुझे मना कर दिया है, आप मुझे मना कर रहे हो, तो मैं खुद गांधी जी से ही पूछ लेता हूँ, वह जरूर हाँ कहेंगे। उसे क्या विश्वास था कि गांधी जी मुझे ना नहीं कहेंगे, इसलिए मैं उन्हें जाकर पूछता हूँ। ठीक है, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चला गया। पिताजी ने उसे मना कर दिया
तो धनी वहां से उठकर चला गया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। व्यस्त यानी बिजी, बहुत ही वह बिजी रहते थे। एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे काम उन्हें रहते थे, क्योंकि इतनी लड़ाई जो उन्हें लड़नी थी, इसके लिए उन्हें हर समय वे बिजी रहते थे। तो उन्हें अकेले पकड़ पाना यानी उनसे अकेले मिलना बहुत ही कठिन बात थी। लेकिन धनी को समय मालूम था उनके साथ कब मुलाकात हो सकती है, कब उनके साथ बात कर सकते हैं, और वो समय कौन सा है वो धनी को पता था। जब उन्हें बात सुनने का समय होगा, रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। तो धनी को ये बात पता थी, गांधी जी रोज सुबह आश्रम में पैदल चलते थे, यानी वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक। तो वहां पे उसने सोचा कि यह समय बहुत ही अच्छा है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। उसने क्या किया, जैसे ही सुबह उसकी आंख खुल गई, नींद से वह जग गया, उठ गया, तो उसने पहले क्या किया, गांधी जी को ढूंढने के लिए वह निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला यानी जहाँ पे गायों को रखा जाता है, गौशाला यानी जहाँ पे गायों को रखा जाता है। आपने देखी है गौशाला हमारे पाठशाला के पीछे ही है ना, इसके बारे में आपको पता है। तो गांधी जी क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। घूमते घूमते वो गौशाला में गए थे और वहां पे वो गायों को देख रहे थे। फिर कहाँ गए, फिर वह सब्जी के बगीचे में गए। कहाँ गए वो, वे पहुंचे सब्जी के बगीचे में। कौन कौन सी सब्जियां थी, मटर और बंद गोभी। मटर यानी पीस, बंद गोभी यानी कैबेज। तो देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वो बिंदा चाचा से कुछ बात कर रहे थे। गांधी जी सब्जियों के बारे में कुछ और अन्य बातें भी वहां पे हो रही थी। और उनके पीछे कौन आ रहा था, धनी और बिन्नी लगातार उनका पीछा कर रहे थे, पीछे पीछे चल रहे थे। तो अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। वे पहले गौशाला में गए, सब्जी के खेत में वहां पे गए और फिर अपनी झोपड़ी में चले गए। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। बरामदा यानी ओसारा, दालान, बाहर की जगह, बैठने की जगह, वहां पर गए और उन्होंने क्या किया, चरखे के पास बैठकर, वहां हमेशा गांधी जी चरखे पर बैठकर चरखा चलाने का काम करते थे। तो फिर वहां पर वे बैठ गए और फिर उन्होंने पुकारा, बेटा यहाँ आओ। तुम्हारा क्या नाम है बेटा, धनी बाबू। तो धनी को उन्होंने पुकारा कि बेटा यहाँ आ जाओ। और उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो धनी ने कहा, धनी बाबू, मेरा नाम धनी है बाबू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ। तो गांधी जी ने पूछा, गांधी जी ने देखा कि इनके साथ एक बकरी है। तो उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी बकरी है? तो धनी ने क्या कहा, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है। उसने कहा, हाँ, तो बकरी का नाम क्या था, बिन्नी, और ये मेरी दोस्त है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हो। उसने क्या जानकारी दी कि यही जो बकरी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हो। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। धनी को बड़ा गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि
गांधी जी इतने बड़े महान व्यक्ति थे और वे मेरी बकरी का दूध पीते हैं जिसकी मैं देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। गांधी जी ने धनी से कहा, बहुत अच्छा कि तुम इसकी बिन्नी की देखभाल करते हो। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? जहां जहां गांधी जी गए उनके पीछे पीछे धनी और बिन्नी आए थे। उन्होंने देखा था तो उन्होंने फिर धनी से पूछा कि तुम और बिन्नी मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। घबराते घबराते उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। उसने साहस किया गांधी जी से बात करने का, पूछने का। और क्या उसने पूछा कि मैं क्या आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? दांडी यात्रा के लिए आ सकता हूँ? गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। गांधी जी को हंसी आई। इतना छोटा सा बच्चा, इतना छोटा सा लड़का ही पूछ रहा है कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ या आना चाहता हूँ? तो उन्होंने क्या कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, सिर्फ कौन आ सकता है? तुम्हारे पापा जैसे नौजवान ही मेरे साथ आ सकते हैं। पर आप तो नौजवान नहीं है। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? तो उन्होंने क्या कहा कि आपके पापा जैसे नौजवान जाने वाले। तो धनी बहुत होशियार था। उसने कहा कि लेकिन आप तो नौजवान नहीं हो, क्योंकि गांधी जी बहुत ही ओल्ड हो चुके थे, थोड़े से बूढ़े हो चुके थे। तो उसने कहा, ये बात उसकी समझ में आई कि गांधी जी तो नौजवान नहीं है। तो उसने कहा, पर आप तो नौजवान नहीं है, आप नहीं थक जाएंगे क्या? मैं छोटा हूं तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन आप भी तो उतने नौजवान नहीं हो, तो क्या आप नहीं थक जाओगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। उस धनी से कहा, बेटे से कहा कि मैं बहुत अच्छे तरह से चलता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी फिर हट गया, जिद करने लगा, हट करने लगा। जब गांधी जी ने कहा मैं अच्छे तरीके से चल सकता हूँ, तो धनी ने भी कहा। धनी पहले से भी कह चुका था अपने पापा से कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। तो उसने इसी बात पे वो अड़ा रहा। गांधी जी को भी उसने यही कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से चल सकूंगा। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोच कर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। गांधी जी ने कहा, ठीक है, तुम अच्छे से दौड़ सकते हो, लेकिन एक समस्या यानी प्रॉब्लम। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? गांधी जी अच्छी तरीके से जानते हैं और बच्चों को किस तरह से समझाना चाहिए, तो ये बड़े लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने कुछ सोचा और उनसे कहा कि बिन्नी तुम्हारी दोस्त है, और अगर तुम चले गए तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, है ना? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौटे। देखो कितनी गांधी जी ने कितने प्यार से उसे समझाया कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हमारे साथ, और तो तुम छोटे हो, और एक समस्या है, कौन सी? बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, उसे कौन देखेगा? क्योंकि आश्रम के बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना? वो जो सबको काम दिया गया है वो अपने अपने काम में लगे रहेंगे, लेकिन तुम्हारी बिन्नी की देखभाल तो तुम्हें ही करनी होगी, जैसे कि अभी कर रहे हो। उसको घास फूस डालना, पानी देना, घुमा कर ले आना, ये आदि सारे काम, सभी देखभाल की जो बातें वो तुम कर रहे हो, तो उसकी देखभाल कौन करेगा अगर तुम हमारे साथ आए तो? और फिर क्या कहा गांधी जी ने? और फिर जब मैं इतना चलकर जाने के बाद, वापस आने के बाद,
मैं क्या कर जाऊंगा, थक जाऊंगा, तो मुझे बहुत सारी दूध की जरूरत पड़ेगी। वापस मुझे क्या करेगा, मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा। वापस आकर मुझे दूध पीना पड़ेगा, तो जिससे कि मेरी ताकत लौट आ जाए। क्या होगा उससे, दूध पीने के बाद मेरी ताकत लौट आएगी, ज्यादा होगी। तो इसके लिए मुझे इस दूध की जरूरत है। तो अगर तुम आ गए तो इसकी देखभाल कौन करेगा, फिर मुझे दूध कैसे मिल पाएगा। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी को ये बात समझ में आ गई, उसे भी कुछ थोड़ा थोड़ा समझने लगा कि हाँ, गांधी जी बहुत सही कह रहे हैं, ठीक बता रहे हैं कि बिन्नी मेरे हाथ के सिवा किसी का नहीं खाती। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ, क्योंकि वो उसकी दोस्त है, उसकी आदत हो चुकी है उसे। तो जब मैं खिलाता हूँ तब भी वह खाती है, दूसरों के हाथ का खाना वह नहीं खाती है। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, उसके सिर पे हाथ रखा और उसको प्यार से उसको देखा, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तो बिन्नी भी नहीं रहती धनी के बिना, और धनी भी नहीं रह सकता है बिन्नी के बिना। उसे क्या क्या चाहिए, क्या पसंद है, ये सब सिर्फ धनी ही जानता है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने कहा, बिल्कुल सही। अभी तुमने जो कहा कि बिन्नी की पसंद क्या है, ये सिर्फ मुझे पसंद है, पता है, तो मुझे ही ये बात पता है। तो गांधी जी ने कहा, बिल्कुल सही। तो क्या आश्रम में रहकर तुम मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। गांधी जी ने प्यार से उसे ये सारी बात समझाई कि किस तरह से तुम्हें बिन्नी की देखभाल करनी होगी और क्यों। जी हाँ करूंगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो धनी ने कहा कि जी हाँ, मैं उसकी देखभाल करूंगा और मैं और बिन्नी आपका इंतजार करेंगे, आपकी राह देखेंगे कि वापस आप कब आओगे। तो बच्चों, इस तरीके से गांधी जी ने ये फिर उसके बाद मैदान में अंदर चले गए, और आपको पता ही है कि उन्होंने किस तरह से इस लड़ाई किस तरह से जीत ली, और फिर उसके बाद ऐसी कई तरह की लड़ाइयाँ उन्होंने जीत ली, और फिर हमें स्वतंत्रता मिली। तो बच्चों, इसकी आगे की जो गांधी जी के बारे में जानकारी है वो हम अगली जब कक्षा में जब आगे की कक्षा में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमें और भी कुछ जानकारी मिलेगी। तो इस तरीके से सुभद्रा सेन गुप्ता, और अनुवाद है मनीषा चौधरी। तो इन लेखक ने जो लेखिका है सुभद्रा सेन गुप्ता, इन्होंने अपने इस गांधी जी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हमें बताई है। तो बच्चों, तो समझ में आया कि किस तरह से धनी को गांधी जी ने समझाया कि मेरे लिए तुम क्या करोगे, इस बिन्नी की देखभाल करोगे, और जो जाने की जो जिद कर रहा था, हट कर रहा था, उसे बहुत ही उन्होंने प्यार से समझाया और उसे मना कर दिया कि आश्रम में रहकर ही तुम इस तरीके की देखभाल इसे कर सकते हो और मेरी सेवा भी हो जाएगी, क्योंकि वापिस आकर मुझे क्या करना है, इस बकरी का दूध पीना है। इस तरह से धनी उनकी बात मान गया। तो बच्चों, आपको क्या करना है अभी, ये जो पाठ है स्वतंत्रता की, और यह पाठ आपको पढ़ना है, रीड करना है, और ये जो सारे शब्द है, ये शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद बच्चों हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के